हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को बिना स्किप किए दोस्तों अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि वे बच्चे जो इस बार बोर्ड की परीक्षा में अपीयर करने वाले हैं वो अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सके और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि दोस्तों 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? देखिए दोस्तों, प्रश्न ने क्या कहा है कि 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। फिर आगे क्या कहा गया है कि 10 वर्ष पश्चात यानी कि 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो दोनों की आयु कितनी है, दोनों की वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों, ये आपको पता करना है। आइए एक बार देखते हैं दोस्तों फिर से कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है आपको पता करना। आइए दोस्तों हल करते हैं। हल करते हैं। मान लीजिए दोस्तों, माना नूरी की वर्तमान आयु दोस्तों, माना नूरी की वर्तमान आयु यक्स वर्ष है। कितनी है दोस्तों? यक्स वर्ष है। मान लिया कि नूरी की वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों? यक्स वर्ष है। तथा सोनू की वर्तमान आयु वाई वर्ष है दोस्तों। आपको वर्तमान आयु पता करना है। हमने मान लिया कि माना नूरी की वर्तमान आयु कितनी दोस्तों? यक्स वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु दोस्तों कितनी? वाई वर्ष है। आगे दोस्तों फिर क्वेश्चन क्या है, प्रथम शर्त क्या है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो दोस्तों 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी रही होगी दोस्तों, जरा मुझे बता दीजिए आप। अभी यक्स है, प्रेजेंट टाइम में यक्स है, वर्तमान आयु यक्स है, तो 5 साल पहले कितनी रही होगी दोस्तों? 5 साल छोटी यानी कि यक्स माइनस 5 कितनी रही होगी? यक्स माइनस 5 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु दोस्तों, नूरी की आयु कितनी रहेगी? एक्स माइनस 5। अभी एक्स साल की है, वर्तमान में कितनी? देखिए ध्यान से आपने मान लिया कि माना नूरी की वर्तमान आयु यक्स वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु वाई वर्ष है। तो अब क्वेश्चन ने कहा था कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी थी? यक्स माइनस 5 रही होगी। यक्स माइनस 5 वर्ष ही तो थे। ऐसे ही सोनू की 5 वर्ष पूर्व तथा 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी रही होगी? सोनू की आयु कितनी थी दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष पूर्व। अभी वर्तमान में सोनू की कितना माना है आपने? वाई वर्ष माना है। तो 5 वर्ष पूर्व, भाई 5 साल ये भी छोटा रहा होगा ना। कितनी वर्ष थी? ये वाई माइनस 5 वर्ष थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु एक्स माइनस 5 वर्ष थी तथा 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी थी? इसकी आपने वाई माना है तो वाई माइनस 5 वर्ष थी। अब प्रथम शर्त जो है, लेकिन प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त क्या है? प्रथम शर्तानुसार दोस्तों पहली शर्त क्या है कि नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से कितनी गुनी थी? उसकी आयु कितनी गुनी थी दोस्तों? कितनी गुनी थी? 3 गुनी थी। यानी हम कहेंगे कि जो नूरी की आयु है यक्स माइनस 5 जो है, जो नूरी की आयु है दोस्तों यक्स माइनस 5 जो है, वो सोनू की आयु से 5 साल पहले उसकी आयु कितनी थी? वाई माइनस 5 थी। तो कितनी गुनी थी दोस्तों? इसकी 2 गुनी थी। आई होप समझ में आया होगा। यही कंडीशन समझिए ध्यान से। माना नूरी की वर्तमान आयु यक्स वर्ष मान लिया, सोनू की कितना मान लिया? वाई वर्ष। अब 5 साल पहले की बात हो रही है, 5 वर्ष पूर्व 5 साल पहले की बात हो रही है, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी थी? x माइनस 5 थी।
सोनू की कितनी थी, y माइनस 5 थी। लेकिन शर्त क्या है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी थी, 3 गुनी थी। कितनी गुनी थी दोस्तों, 3 गुनी थी। कितनी गुनी थी, 3 गुनी। कंडीशन क्या बन के आ जाएगा कि x माइनस 5 बराबर नूरी की आयु जो है 5 साल पहले, x माइनस 5 बराबर 3 ब्रैकेट में y माइनस 5, 3 गुनी थी ना, तो 3 गुनी थी किसकी आयु, नूरी की आयु। तो x माइनस 5 बराबर 3 ब्रैकेट में y माइनस 5, y माइनस 5 किससे, सोनू की आयु से। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा हल करते हैं। x माइनस 5 अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3y, 3 पचे प्लस माइनस माइनस होता है, 3 पचे 15 हो गया दोस्तों। थोड़ा और सिंपल कीजिए, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ दोस्तों। ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, x माइनस 3y, यहाँ पे माइनस 15, ये माइनस में उधर जाएगा दोस्तों, प्लस में हो जाएगा। x माइनस 3y प्लस माइनस दोस्तों माइनस 15 में से 5 जाएगा दोस्तों 10। ये आपका दो चर वाला एक रैखिक समीकरण बन गया। मान लीजिए समीकरण 1 हो गया, पहले कंडीशन से हमको एक समीकरण प्राप्त हो गया। एक बार चेक कर लीजिए कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु से कितनी गुनी थी, 3 गुनी थी। तो अंदर गुणा कराएंगे, 3y प्लस माइनस माइनस, 3 पचे 15 हो गया। x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, ये माइनस प्लस में इधर आएगा माइनस में, माइनस में उधर जाएगा प्लस में। तो x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस 5, प्लस माइनस माइनस होता है, 15 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 10 बच जाएगा। ये पहला समीकरण हो गया प्रथम शर्त से। आगे क्या कहा है कि 10 वर्ष पश्चात, 10 साल बाद, अब से प्रेजेंट टाइम से, वर्तमान समय से, वर्तमान आयु से 10 साल बाद। तो लिखेंगे अगला कंडीशन, लिखेंगे अगला कंडीशन क्या है कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद या फिर पश्चात लिख सकते हैं, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, नूरी की आयु। अभी देखिए दोस्तों, नूरी कितने साल की है, x वर्ष की है। कितने साल की, x साल की है, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों, x प्लस 10 साल हो जाएगी। अरे भाई 10 साल बाद की बात हो रही है, तो अभी प्रेजेंट में वर्तमान में x वर्ष की है, तो 10 साल बाद कितने वर्ष की हो जाएगी, x प्लस 10 वर्ष की हो जाएगी, x प्लस 10 वर्ष की हो जाएगी। कितनी वर्ष हो जाएगी, x प्लस 10 वर्ष हो जाएगी, फिर होगी लिख सकते हैं कितने, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी होगी, x प्लस 10 वर्ष होगी। तो अब इसकी बढ़ रही है तो सोनू की भी तो बढ़ेगी भाई 10 साल बाद। तो लिखेंगे 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद सोनू की आयु, 10 वर्ष बाद सोनू की आयु दोस्तों, सोनू की आयु 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद सोनू की आयु दोस्तों, 10 वर्ष बाद सोनू की आयु कितनी दोस्तों, y प्लस 10 वर्ष हो जाएगी। समझिए ध्यान से, समझिए ध्यान से। क्वेश्चन ने आगे क्या कहा था कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पहले चीज 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद तो पहली चीज 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 वर्ष हो जाएगी। अभी प्रेजेंट में x वर्ष की है तो 10 साल बाद x प्लस 10 वर्ष की हो जाएगी। ऐसे ही सोनू भी तो 10 साल बढ़ेगा, तो 10 वर्ष बाद सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस 10 वर्ष, क्योंकि आपने प्रेजेंट में कितना माना है, y वर्ष माना है। अब आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए द्वितीय शर्त क्या है, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त क्या है, द्वितीय शर्तानुसार क्या दोस्तों कि क्या कहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, द्वितीय शर्तानुसार x प्लस 10 जो है, x प्लस 10 जो है वो सोनू की आयु से, नूरी की आयु 10 वर्ष बाद सोनू की आयु से कितनी गुनी हो जाएगी दोस्तों, 2 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी दोस्तों। आइए इसको हल कर लीजिए, x प्लस 10 ये हो गया, अंदर गुणा कराएंगे 2y प्लस 2 दहम 20, अंदर गुणा करा रहे हैं 2 दहम 20 हो गया, ये प्लस में धराएगा माइनस में, ये हो जाएगा x प्लस x नहीं x माइनस हो जाएगा, प्लस में धराएगा माइनस में, x माइनस 2y दोस्तों, x माइनस 2y, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 20 में से क्या चला जाएगा दोस्तों, 10 चला जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर 10 हो जाएगा। समीकरण 2, या आपको दूसरे शर्त से दूसरा 2 चर वाला रैखिक समीकरण प्राप्त हो गया दोस्तों। आइए समझिए, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु x प्लस 10 वर्ष होगी, सोनू की आयु कितनी होगी, y प्लस 10 हो जाएगी। कंडीशन क्या है कि वो नूरी की आयु 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो हमने 2 गुनी कर दी, मल्टीप्लाई कर दिया 2 का अंदर, 2y 2 दाएं 20 हो गया, प्लस में इधर आएगा माइनस में, प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा दोस्तों। x माइनस 2y बराबर आपको कितना मिल जाएगा, दूसरा समीकरण 10, x माइनस 2y बराबर कितना दोस्तों, 10 वर्ष। देखिए पहला कंडीशन यानी कि पहला समीकरण, दूसरा कंडीशन, दो चर वाले आपको रैखिक समीकरण प्राप्त हो गए।
अब दो चर वाले रैखिक समीकरणों को आप अच्छी तरीके से हल करना जानते होंगे दोस्तों। इसमें आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो, विलोपन विधि लगा सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते हो, बीज गुणनखंड विधि लगा सकते हो, फैक्टराइजेशन नहीं लगा सकते आप। आइए देखिए कैसे करेंगे। समीकरण 1 और 2 क्या बराबर है? क्या बराबर है दोस्तों? यक्स वाला वेरिएबल बराबर है आपका, यक्स बराबर है तो हम क्या करें, दोनों के प्लस में है तो अगर पहले में से दूसरा घटा दें दोस्तों, अगर हम कर दें कि समीकरण 1 में से 2 घटा दें, हमें तो दोनों की वर्तमान आयु चाहिए ना, तो समीकरण 1 में से 2 को क्या कर देंगे दोस्तों, घटा देंगे। समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखिए ध्यान देखिएगा क्या प्राप्त होगा। पहला क्या है, यक्स माइनस 3y, यक्स माइनस 3y बराबर -10 दोस्तों, यक्स माइनस 3y बराबर -10। और दूसरा समीकरण क्या है, यक्स माइनस 2y बराबर +10। घटा रहे हैं दोस्तों, क्या कर रहे हैं हम लोग, घटा रहे हैं। तो सिंबल ये प्लस में था, माइनस, घटा रहे हैं ना, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस है, माइनस माइनस प्लस दोस्तों, प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो गए, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे ना, एक्स एक्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब आगे प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2y जाएगा, माइनस का कितना दोस्तों, माइनस का 1y बचेगा भाई, 3y में से 2y जाएगा तो माइनस का y बचेगा ना, प्लस माइनस माइनस होता है। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 10 कितना हो गया, 20, दोनों तरफ का माइनस कैंसिल आउट। y बराबर कितना आ गया दोस्तों, y बराबर कितना आ गया, 20 वर्ष। कितना आ गया, 20 वर्ष। कितना दोस्तों, 20 वर्ष। y बराबर 20 वर्ष दोस्तों। अब y किसकी वर्तमान आयु है, सोनू की। सोनू की वर्तमान आयु कितना माना भाई, यानी सोनू कितने साल का है, 20 साल का है दोस्तों। सोनू कितने साल का है, 20 साल का है। अब नूरी कितने साल की है, अरे उसको भी पता कर लें। समीकरण 1 या समीकरण 2 से करिए, समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से। अब देखिए समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y है, तो x माइनस 2 की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी आई है, 20, और बराबर कितना, 10। आइए देखते हैं, x 20 दूना 40 हो गया, माइनस का, ये बराबर 10। ये माइनस में दोस्तों उधर जाएगा प्लस में, यानी कि 10 + 40 कितना हो गया, 50। 10 + y बराबर कितना, 10 + 40 कितना हो गया दोस्तों, 50 वर्ष। 10 + 40 दोस्तों कितना हो जाएगा, 50 वर्ष। यानी हम कहेंगे कि सोनू जो है वो 20 साल का है और नूरी जो है कितने साल की है, 50 वर्ष। क्योंकि आपने नूरी की वर्तमान आयु कितना माना है, 1 वर्ष माना है, और 1 बराबर कितना आया, 50 वर्ष आया। नूरी कितने साल की है, 50 साल की है, और सोनू कितने साल का है, सोनू कितने साल का है दोस्तों, सोनू जो है वो 20 साल का है। आइए क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्रॉस चेक करने का मतलब, आइए क्रॉस चेक करते हैं। देखिए क्रॉस चेक करते हैं, इसको कंडीशन पे रखते हैं, अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा था कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब जरा देखिए कि सोनू की आयु 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी। अभी 20 वर्ष है वर्तमान में, कितनी है दोस्तों, 20 वर्ष है। 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी, सोचिए, 5 साल छोटा, 15 साल रहा होगा ना, कितना रहा होगा, 15 साल रहा होगा दोस्तों। तो नूरी कितने साल की थी, अभी 50 है ना, तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, 45। सोनू 15, नूरी 45, सोनू 15, नूरी 45, 15 तिया 45, 15 तिया 45। पहला कंडीशन सत्यापित हो गया ना। नूरी की आयु 5 साल पहले कितनी गुनी थी, सोनू की आयु से 3 गुनी थी। वो 15 5 साल पहले, और ये 45, तो 15 तिया 45। ये दूसरा कंडीशन चेक करते हैं कि 10 वर्ष बाद कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। भाई अभी 20 साल के, तो 10 साल बाद कितने हो जाएंगे, 30 साल के हो जाएंगे ना। अभी 20 साल के, तो 10 साल बाद कैसे कितने हो जाएंगे, 20 10 30 साल होंगे। ये कितनी हो जाएगी, 50 है प्रेजेंट में, 10 साल बाद कितनी, 60 हो जाएगी। सोनू 30, नूरी 60, 30 दूना 60, कितने गुनी दोस्तों, 2 गुनी। दूसरा कंडीशन भी चेक सही हो गया ना। यही होता है क्रॉस चेकिंग। यानी प्रेजेंट टाइम में सोनू की नूरी की आयु कितनी है दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में नूरी की आयु कितनी है दोस्तों, 50 वर्ष, और सोनू की आयु कितनी है, 20 वर्ष। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि आकृति में त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है तथा OD परपेंडिकुलर BC, OE परपेंडिकुलर AC और OF परपेंडिकुलर AB है, तो दर्शाइए कि OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। दूसरा पोर्शन है कि AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करना है दोस्तों। क्वेश्चन ने क्या कहा एक बार फिर समझिए। एक त्रिभुज ABC है दोस्तों, एक त्रिभुज ABC है जिसके अभ्यंतर में बीचों बीच में एक बिंदु O है और OD परपेंडिकुलर है BC पर, OD लंब है BC पर, OF लंब है AB पर और OE लंब है AC पर। तो आपको सिद्ध करना है दोस्तों OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर।
दूसरा पोर्शन ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर दोस्तों। ओ ए स्क्वायर सिद्ध करने में ओ ए स्क्वायर दोस्तों कहीं ना कहीं ओ ए को जोड़ा गया है, ओ बी को जोड़ा गया है और ओ सी को जोड़ा गया है। तो हम लोग पहला काम यही कर लेते हैं दोस्तों, रचना ओ ए ओ बी तथा ओ सी को मिला देंगे दोस्तों, मिला दीजिए ओ ए ओ बी और ओ सी को क्या कर दिया दोस्तों, मिला दिया। आगे अब जब मिला दिया तो त्रिभुज बनने लगे ढेर सारे, ए ओ एफ ए ओ ई बी ओ एफ बी ओ डी सी ओ डी और सी ओ, इन्हीं को लेके, इन्हीं त्रिभुजों को लेके आपको ये सब सिद्ध करना है। अरे दोस्तों हमें ओ ए सिद्ध करना है, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। आइए चेक करते हैं त्रिभुज। देखिए त्रिभुज ए ओ एफ में या फिर ए एफ ओ की बात करें, समकोण त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए ओ एफ में दोस्तों ये 90 डिग्री, ये देखो ये 90 है तो ये भी कितना होगा दोस्तों, 90 ना होगा, ये 90 तो ये भी कितना 90, ये 90 तो ये भी 90 होगा दोस्तों, और ये 90 तो ये भी कितना होगा, 90 ही होगा। त्रिभुज ए एफ ओ में दोस्तों कर्ण क्या है, ये 90 डिग्री दोस्तों, 90 अंश है, ये 90 डिग्री है तो ये लंब ही ना होगा, ये लंब होगा। ए एफ ओ समकोण त्रिभुज है, ये 90 अंश, ये क्या होगा, लंब होगा। यानी हम कहेंगे, देखिए ध्यान से, समकोण त्रिभुज में भुजाओं के मध्य संबंध क्या होता है दोस्तों, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या दोस्तों, ओ ए स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, ओ ए स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ओ एफ स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। समीकरण एक दोस्तों, ओ ए स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर, ऐसे समीकरण दोस्तों बी डी ओ में, किसमें दोस्तों, बी डी ओ में दोस्तों। इसमें क्या दोस्तों, इसमें ओ बी स्क्वायर, कर्ण क्या होगा, इसमें कर्ण ये होगा, ये 90 है तो ये कर्ण होगा। ओ बी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर दोस्तों हो गया। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, समीकरण 2 हो गया दोस्तों। इसी प्रकार त्रिभुज सी, देखिए ध्यान से, इसी प्रकार त्रिभुज दोस्तों सी ओ ई में या फिर सी ई ओ बोल सकते हो आप, समकोण त्रिभुज ले रहे हो ना, सी ई ओ में दोस्तों। इसमें कर्ण क्या है, कर्ण क्या है, इसमें ओसी है, ये 90 डिग्री है तो कर्ण क्या है, ओसी है। तो ओसी स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा दोस्तों, आपको क्या मिल जाएगा, ओसी स्क्वायर बराबर सीई स्क्वायर और प्लस ओई स्क्वायर दोस्तों। अरे भाई, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ओसी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओसी स्क्वायर प्लस ओई स्क्वायर। तीनों को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3, तीनों समीकरण को जोड़ देंगे दोस्तों, क्या मिलेगा, राइट में जुड़ जाएगा, लेफ्ट में जुड़ जाएगा। इधर क्या हो जाएगा तो, क्योंकि हमें ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर लाना है, तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर ये हो गया लेफ्ट में। राइट में दोस्तों क्या हो जाएगा, ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस ओ ई स्क्वायर दोस्तों। सबको जोड़ दिया हमने, राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में। अब देखिए क्या क्या रोकना है, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रोक लीजिए, बाकी सबको इधर भेज दीजिए। हो जाएगा क्या, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ओ डी प्लस में इधर आएगा माइनस में ओ डी स्क्वायर हो गया। उसके बाद सॉरी यहाँ पे 2 बार सी हो गया दोस्तों, पे चलो चेंज कर लेंगे, यहाँ पे ओ ई स्क्वायर कितना दोस्तों, ओ ई स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में ओ ई स्क्वायर हो गया दोस्तों, ओ ई स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइनस ओ एफ ले आइए, ओ एफ स्क्वायर, क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ बचेगा ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और प्लस सी होगा, सी स्क्वायर। आप देख सकते हो कि आपका पहला वाला पोर्शन सिद्ध हो गया दोस्तों। ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर दोस्तों। पहला पोर्शन हमारा क्या हो गया दोस्तों, सिद्ध हो गया। अब आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, इसी पोर्शन से हम दूसरा वाला भी सिद्ध कर सकते हैं, इसी से ही हमको क्या करते हैं, दूसरा वाला भी सिद्ध कर सकते हैं। कैसे, दूसरा क्या लाना है, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना पहले से, ये पहले से प्राप्त है, बस इधर ही बनाना है। अब देखिए ए स्क्वायर, ए कहां से बनेगा दोस्तों, ए स्क्वायर, तो हम कहेंगे कि ए ई ओ भी तो समकोण त्रिभुज है दोस्तों, जैसे ए एफ ओ समकोण त्रिभुज है ऐसे ए ई ओ समकोण त्रिभुज है। इसमें कर्ण क्या है, ओ ए स्क्वायर, कर्ण क्या है, ओ ए स्क्वायर, लंब क्या है, ओ ई स्क्वायर, ए स्क्वायर और आधार क्या है, ओ ई स्क्वायर। यानी हम कहेंगे
कि हमको लाना है ए स्क्वायर, तो ओ ए स्क्वायर में से ओ ई स्क्वायर घटा दें, कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर घटा दे तो लंब स्क्वायर मिल नहीं जाएगा, यानी ओ ए स्क्वायर में से क्या, ओ ई स्क्वायर दोस्तों, ओ ए स्क्वायर में से क्या दोस्तों, ओ ई स्क्वायर। देखिए त्रिभुज, देखिए ध्यान से कर लीजिए दोस्तों, त्रिभुज ए ई ओ में, त्रिभुज ए ई ओ में दोस्तों, अगर हम ए ई की बात करें दोस्तों, ए क्या है, ए लंब हो गया, मान लीजिए लंब हो गया ये, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो कर्ण क्या, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही त्रिभुज देखिए, त्रिभुज बी एफ ओ में, किसमें दोस्तों, त्रिभुज बी एफ ओ में दोस्तों, त्रिभुज बी एफ ओ में दोस्तों, अब हमें क्या चाहिए, हमें अगला चाहिए सी डी चाहिए, हमें क्या चाहिए, सी डी स्क्वायर चाहिए दोस्तों, सी डी स्क्वायर दोस्तों चाहिए, सी डी स्क्वायर चाहिए। आज ये त्रिभुज सी ओ डी में, त्रिभुज सी ओ डी में दोस्तों, त्रिभुज सी ओ डी में कर्ण क्या है, कर्ण ओ सी है, लंब क्या है सी डी और आधार क्या है ओ डी है, ले लीजिए। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सी डी स्क्वायर, तो सी डी स्क्वायर दोस्तों क्या हो जाएगा, कर्ण में से घटा दीजिए, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर कर्ण का माइनस घटा दीजिए, लंब या आधार स्क्वायर, सी डी स्क्वायर बराबर क्या है, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। ऐसे ही त्रिभुज बी ओ एफ की बात कर लीजिए, या त्रिभुज बी ओ एफ की बात कर लीजिए दोस्तों, बी एफ ओ की बात कर लीजिए, एक ही बात है। समकोण त्रिभुज लेते हैं दोस्तों, त्रिभुज बी एफ ओ में, इसमें क्या चाहिए आपको, इसमें आपको बी एफ स्क्वायर चाहिए, तो बी एफ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी एफ स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी एफ स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जब हमें लंब या आधार निकालना होता है तो कर्ण स्क्वायर में से घटा देते हैं लंब स्क्वायर या आधार स्क्वायर को। अब देखिए ओ ए स्क्वायर ओ ई स्क्वायर क्या बना रहा है दोस्तों, देखिए ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर क्या बना रहा है, ए ई बना रहा है, लिखेंगे ए ई स्क्वायर, क्या लिखेंगे, ए ई स्क्वायर, क्या लिखेंगे, ए ई स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर क्या बना रहा है दोस्तों, सी डी बना रहा है, क्या बना रहा है दोस्तों, सी डी स्क्वायर बना रहा है। ऐसे ही ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर क्या बना रहा है दोस्तों, बी एफ स्क्वायर बना रहा है। तो बन गया सब, राइट हैंड में लेफ्ट हैंड में बन गया सब, राइट हैंड में सब ऑलरेडी दिया ही है, क्या, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और प्लस सी डी स्क्वायर। आई होप समझ में आएगा दोस्तों, नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।